नमस्कार दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने आरटीपीसीआर टेस्ट और सिटी वैल्यू की बात की थी। आज हम एचआरसीटी और सिटी स्कोर की बात करेंगे। दोस्तों, कोविड में जब पेशेंट की सीवियरिटी ज्यादा हो जाती है या उसका ऑक्सीजन लेवल 94% से कम हो जाता है तो डॉक्टर्स उसको एचआरसीटी टेस्ट करवाने की एडवाइस करते हैं। एचआरसीटी क्या है? एचआरसीटी एक हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन है चेस्ट का, जिसमें कि हमारे लंग्स को बहुत अच्छे से विजुलाइज किया जाता है और फिर उस बेसिस पे रेडियोलॉजिस्ट उसका एक स्कोरिंग देता है कि इसके लंग्स कितने इन्फेक्टेड हैं। जितने परसेंट वो इन्फेक्टेड होते हैं, जितना पार्ट इन्फेक्टेड होता है, उस बेस पे उसका सिटी स्कोर तय किया जाता है। पहली बात कि एचआरसीटी कराने की जरूरत किसे है? दोस्तों, एचआरसीटी करवाने की जरूरत सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति को है जिसका अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लेवल 94% से कम है या जिसका फीवर कंटिन्यूअस पिछले 5 से 7 दिन से कंटिन्यूअस फीवर है, मेडिकेशन के बाद भी वो फीवर नहीं जा रहा है, या उसको कंटिन्यूअस कफिंग है, जो कफिंग उसकी किसी भी मेडिकेशन से रिकवर नहीं हो पा रही है। इन कंडीशंस में डॉक्टर्स पेशेंट को एचआरसीटी टेस्ट करने की एडवाइस करते हैं। हम देखते हैं कि एचआरसीटी का जो इवैल्यूएशन किया जाता है, जो सिटी स्कोर दिया जाता है, उसका क्या मतलब है। दोस्तों, एचआरसीटी में हम हमारे लंग्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि ये अपर लोब है, ये लोअर लोब है, ये मिडिल लोब है। इन सब लोब्स को अलग अलग स्कोरिंग दे दी जाती है उनके पार्ट्स के हिसाब से। लाइक इसको हम 2 का स्कोर देते हैं, इसको 3 का स्कोर देते हैं, ये 4 का स्कोर है। सो रेडियोलॉजिस्ट इन सबको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि अपर लोब का कितना स्कोर है, मिडिल लोब अगर इन्फेक्टेड है तो कितना स्कोर है। इन सब के आधार पर टोटल 25 की वैल्यू हम बनाते हैं, दैट इज 25 इज द टोटल स्कोर। अब आपके लंग्स जितने इन्फेक्टेड हैं उस बेसिस पे आपकी सिटी में जो दिखाई दे रहा है, रेडियोलॉजिस्ट इसकी मार्किंग करेगा। मान लीजिए कि आपका ये लोब, लोअर लोब थोड़ा सा इन्फेक्टेड है, जिसमें कि तो डॉक्टर उसको स्कोर देगा 2/25, क्योंकि आपका एक लंग बहुत थोड़ा सा इन्फेक्टेड है। लेकिन मान लीजिए कि आपका दूसरा लंग भी इन्फेक्टेड है तो ये स्कोर बढ़ जाता है और 4 हो जाता है। इसी तरह जैसे जैसे आपके लंग्स के पार्ट्स का इन्फेक्शन इंक्रीज होता जाएगा, ये स्कोर बढ़ता जाएगा। मान लीजिए कि 75% जितना लंग्स इन्फेक्टेड है तो ये स्कोर 17 से लेकर 20 तक 25 हो जाएगा। उससे भी ज्यादा अगर इन्फेक्टेड है तो ये 21/25 हो जाएगा। इसी तरह ये लंग्स इन्फेक्टेड, जैसे जैसे लंग्स का इन्फेक्शन बढ़ता है वैसे वैसे आपका एचआरसीटी का स्कोर भी बढ़ जाता है। ये देखते जानने लायक बात है कि जैसे जैसे हमारा एचआरसीटी का स्कोर बढ़ता है, डेफिनेटली मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है, उसका ऑक्सीजन लेवल जो है विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट कम होता जाता है और उसको हॉस्पिटलाइजेशन या ऑक्सीजन सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आपका एचआरसीटी का स्कोर 10 से कम है, दोस्तों अगर आपका एचआरसीटी का स्कोर 10 से कम है तो आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है। इससे कम स्कोर पे इसका मतलब आपके लंग्स में इंफेक्शन इतना ज्यादा नहीं है, आप डॉक्टर की बताई हुई दवाई लेकर घर पे भी ठीक हो सकते हैं। गर्म पानी पीना चालू रखें, स्टीम इनहेलेशन 3 टाइम्स चालू रखें, वो आपको इस स्कोर को इंप्रूव करने में मदद करेगा। लेकिन अगर आपका एचआरसीटी का स्कोर 10 से ज्यादा है और साथ में आपको सांस लेने में दिक्कत भी है तो आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ सकती है। 10 से ज्यादा है तो मेरे को क्या आईसीयू में जाना है? नहीं। अगर आपका एचआरसीटी का स्कोर 10 से 13 तक है तो आपको सिंपल हॉस्पिटल में जाके एडमिट होने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। अगर आपका एचआरसीटी का स्कोर 14 से लेकर 16 तक 17 तक है तो आपको एक ऐसे हॉस्पिटल की जरूरत है जहां पर ऑक्सीजन सपोर्ट हो। अगर आपका एचआरसीटी का स्कोर 18 से भी ज्यादा है तो आप एक ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट होइए जहां पर कि आईसीयू एंड वेंटिलेटर की सुविधा मौजूद हो। लेकिन 10 से कम अगर आपका स्कोर है दोस्तों तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर की बताई हुई दवाई लें, स्टीम लें और घर पर ही आप स्वस्थ हो सकते हैं। इसमें एक चीज और मेंशन होती है, हम जब सिटी की रिपोर्ट देखते हैं, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस एंड CARD। सो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस एक नोमेनक्लेचर है जो एक्सरे सिटी स्कैन की फिल्म्स के लिए बनाया गया है, जो ये डिफाइन करता है कि ये जो मान लो यहां पे कुछ धब्बा डॉक्टर्स को दिखाई देता है तो क्या है ये धब्बा? क्या ये कोई आर्टिफैक्ट है
मान लो मैंने मेरी जेब में कुछ चीज रखी हुई है तो वो भी यहाँ पे धब्बे के रूप में दिखाई देगी। लेकिन ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस एक मार्किंग है जो ये बताती है कि इसके नीचे जो डिजीज है इट इज बिकॉज ऑफ सम डिजीज। और जो हम एक CARD हमारी रिपोर्ट में पढ़ते हैं ये डिफाइन करता है कि जो ये ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आपको दिख रही है डॉक्टर को, वो कोरोना से कितनी मिलती जुलती है। अगर वो कोरोना से ज्यादा मिलती जुलती है तो इसका CARD स्कोर बढ़ता जाएगा। अगर मान लो CARD स्कोर 1 है, इसका मतलब कह नहीं सकते कि ये कोरोना का ही ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है या ये कोई और धब्बा है। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, मान लो CARD स्कोर 5 है, इसका मतलब ये जो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस डॉक्टर को दिखाई दे रही है, डॉक्टर को लगता है कि ये मोर और लेस इट इज मोर रिलेटेड टू कोविड। सो ये इस बात का डिनोशन है। लेकिन हमारे लिए CARD से ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलहाल ये है कि हमारी सिटी स्कोर की वैल्यू क्या है। हम अपने आप को ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए सिर्फ ये देखें कि अगर हमारी सिटी स्कोर हमारा 10 से कम है तो हम बहुत माइल्ड में हैं और हम घर पे ट्रीट हो सकते हैं। धन्यवाद।